आरएनए की संरचना जानने में, नोट कर लें, हाँ, आरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी, भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना जिसको बोलते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना आरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना, लिखना चाहेंगे एच हरगोविंद खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है, का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें नोरेन वर्ग तथा रॉबर्ट भोले के साथ संयुक्त रूप से नोरेन वर्ग तथा रॉबर्ट भोले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, GEN क्या हो गया, जीन को थोड़ा सा हम लोग कल चर्चा किया था, लेकिन आज इसका विस्तृत हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही जो है कुछ और चीजें देखेंगे, मानव की प्रजनन क्षमताओं, प्रजनन जो तरीके हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम और बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, जिसमें जीन में आप लोग जानते हैं कि डीएनए की वह न्यूनतम इकाई होती है जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। डीएनए की वह न्यूनतम इकाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है, वो क्या होती है, जीन होती है। तो जीन के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखे। जीन आनुवंशिकता की इकाई है, जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वह छोटा भाग है, जीन डीएनए का वह छोटा भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। विषाणु जो कि डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, वायरस जो कि डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों, मैं बताऊंगा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है, यह केवल डीएनए का बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में लगभग 30,000 जीन्स मौजूद होते हैं। मानव में लगभग 30,000 जीन्स मौजूद होते हैं। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है।
अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है। किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है। ठीक है ना? प्रचलित एक मिनट और एक चीज और लिखे। डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। देखिए, डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। अब एक क्रोमोसोम क्या है भाई? गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र क्या है? एक धागेनुमा संरचना होती है। गुणसूत्र क्या होती है? धागेनुमा संरचना होती है, और जो कि सूत्र के नाम से हमको ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कैसी ये धागेनुमा संरचना होती है। इसी धागेनुमा संरचना से ही डीएनए जो है बना होता है, कुंडलित होता है। मतलब जो धागेनुमा संरचना से ही इससे क्रोमोसोम से जो गुणसूत्र है, इसी से इसका जितना ही लंबा वो धागा होगा उतना ही लंबा इतनी लंबी इसकी संरचना इसकी डीएनए। ठीक है ना? तो क्रोमोसोम की जो गुणसूत्र की जो लंबाई है वो धागेनुमा संरचना के हिसाब से होती है। तो इसमें आप लोग एक चीज और समझे, मानव के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अलग अलग जीवों में इस तरह से अलग अलग पेयर्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आप लोग विस्तृत देख लीजिएगा उसको कि किन किन जीवों में यदि आवश्यकता होती है। जनरली हम यहाँ मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना? अब गुणसूत्र भी दो तरह के होते हैं। गुणसूत्र के जो है दो प्रकार होते हैं। आप लोग इसको इस पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। मानव के अंदर गुणसूत्रों के जो पेयर्स होते हैं, जो संख्या होती है 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। गुणसूत्र भी दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं देख लीजिए। गुणसूत्र भी दो तरह से होते हैं। एक ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र जो है या क्रोमोसोम ये क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, जिसको कायिक गुणसूत्र इसको बोलते हैं। कायिक गुणसूत्र। और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जिसको लैंगिक गुणसूत्र, इसको लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है? दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कायिक गुणसूत्र में क्या होता है? कायिक गुण होता है काया, काया जैसी काया और वाया
से संबंधित इसका होता है, जिसमें टोटल 22 जोड़ी जो है गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, इकाई गुणसूत्र में। 22 जोड़ी जो है काई पे होते हैं। 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र। लेकिन इसी में जो 23वां जो जोड़ी होता है, 23वां और अंतिम जो जोड़ी होता है, वो क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र होता है, जो दो तरह से डिवाइड करता है, एक तो XX और दूसरा XY। ये क्या है, इस संरचना की होती है। और इसको हो गया जो काई है, जो आपकी शारीरिक संरचना को जो बनाएगा। लेकिन जो अंतिम वाला जो है वो क्या है, अंतिम जो जोड़ी है, और अंतिम जोड़ी मतलब दो तरह की संरचना, एक X और एक Y संरचना, जो कि मादा के लिए XX है फीमेल के लिए, और नर के लिए जो है XY। इज दैट क्लियर? तो इसको नोट कर ले आप लोग, ये जो आखिरी जोड़ी होती है, और ये जो XY है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, आकृति है, एक प्रकार की क्या है, आकृति है। ये XY जो है एक प्रकार की आकृति है, किसकी, क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की, या क्या है, संरचना है, आकृति। ठीक है ना? और जिसमें XX जो है उत्तरदायी किसके लिए होता है, मादा के लिए होता है, और XY जो है जो आखिरी जोड़ी है, 23वां जो जोड़ी है, वो नर के लिए होता है। नोट कर ले इसको, और ऐसे स्ट्रक्चर इस तरह से बना है। ठीक है? अब एक शब्द इसमें आ रहा है कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप क्या है, ये हो गए तब तक क्लियर हो। कैरियोटाइप क्या है, एक शब्द है कैरियोटाइप। किसी को आइडिया है कैरियोटाइप क्या है? आनुवंशिक लक्षण। कैरियोटाइप आनुवंशिक लक्षण, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। लगभग सही है, ऐसा ही है। देख लीजिए कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या है, जैसे इसी प्रकार की जो संरचना होती है, बढ़ते से घटते जो संरचना, जो इस तरह से बढ़ते से घटते, मतलब इन्हीं के आकृतियों में, जो आपको 23 जोड़ी मैंने बताया था, इन्हीं की आकृतियों में बढ़ने से लेके, बड़े से लेके और घटते, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना? वो जो सबसे लास्ट वाली जो होती है संरचना, ये कौन सी संरचना होती है, इसी संरचना, यही जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वही संरचना लास्ट वाली पाई जाती है। जो 23वां जो जोड़ा होता है, तो उससे क्या होता है, आजकल जो लास्ट में पता चलता है आपको, गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा दिया है, जो लिंग की जो जांच होती है ना, कि बालक है या बालिका है, इस तरह की चीजें, तो मेडिकल साइंस में इन्हीं को जो है क्या करते हैं कि बढ़ते से घटते क्रम में जो सबसे लास्ट वाली जो जोड़ी है, 23वां जो जोड़ी है, उसी को ये देखते हैं। क्या देखते हैं, इसी गुणसूत्र को, कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, वो XX है या XY, और इसी आधार पर क्या तय कर देते हैं कि ये बालक है अथवा बालिका है। ठीक है ना? लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा ही निषेध कर रखा है। इस तरह के जो लिंग जांच की जो प्रक्रिया है, इस पे तमाम कानूनी कार्यवाही और दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया हुआ है। इस तरह से नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग कैरियोटाइप को लिख लें, मैं बोल दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। जब गुणसूत्रों की घटती हुई, गुणसूत्रों की कैरियोटाइप लिखिए, गुणसूत्रों की घटती हुई
घटती हुई आकार के आधार पर क्रमबद्धता करते हैं, तो प्राप्त होने वाला जो चित्र है, प्राप्त होने वाली जो आकृति है, कुछ भी लिखे, चित्र या आकृति कुछ भी लिखे, आकृति है, वो क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। वह कैरियोटाइप कहलाता है। और इसी अगली लाइन से, और इसी तरह की क्रमबद्धता, में आखिरी जोड़ी को आकृति के आधार पर, और आकृति के आधार पर क्या देखेंगे? ब्रैकेट में लिखिए एक्स वाई अथवा एक्स एक्स, ठीक है। आकृति के आधार पे एक्स वाई अथवा एक्स एक्स क्रमशः बालक या बालिका के लिंग की या बालक या बालिका में फर्क करते हैं, बालक या बालिका में फर्क के लिंग के में फर्क करते हैं, के लिंग में फर्क करते हैं। अब हम लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली ये मामला है बायोटेक का, तो बायोटेक से पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें जो बायोटेक्नोलॉजी में जो इंजीनियरिंग का मामला है, इंजीनियरिंग के मामले में हम दो चीजें लिखकर अपने नोट्स में, दो चीजें हम उसको जान के फिर तब उसको पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? एक तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। मतलब एक जो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। इसको हम लोग पहले लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको बाद में समझेंगे। पहले आप लोग लिखे जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अथवा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है। लिखे इसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वैज्ञानिक एक जीव के जीनोम को संशोधित अथवा मॉडिफाई करते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में आनुवांशिक पदार्थों, अब आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से हैं भाई? डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। दीज आर जेनेटिक मटेरियल्स। तो उसमें ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे डीएनए तथा आरएनए। आनुवांशिक पदार्थों डीएनए तथा आरएनए के रसायन में
परिवर्तन कर उसे परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म, अगर आप लिखना चाहें परपोषी जीव क्या होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराया जाता है जिससे इनके फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। ये फिनोटाइप क्या है भाई, ये संरचना जो बन रही है, यही जो है फिनोटाइप, जो संरचना है वही फिनोटाइप, ठीक है। उसके संरचना में क्या होता है, परिवर्तन आता है, जिससे इनके फिनोटाइप में परिवर्तन आता है। इस फिनोटाइप कोई चीज है, जैसे ये जो संरचना जो हम बनाते हैं इसमें क्या होता है, उसी में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, उसी एक पर्टिकुलर हिस्से को काट के निकाल के दूसरा हिस्सा वहां पे क्या करते हैं, जोड़ फिक्स कर, और उसी फिनोटाइप में क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें रोगाण युक्त वातावरण के निर्माण के द्वारा सिर्फ वांछित सूक्ष्म जीवों अथवा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी जैसे प्रतिजैविकों, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविकों, टीके, जो टीके लगते हैं, टीके, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है। एंजाइमों, जैसे आपके जो कोरोना का जो टीका था वो किस टाइप का उदाहरण है, केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। मतलब जितने भी टीके होते हैं सब, बिल्कुल, ये जो जिस तरह से चीजें हैं, जैसे उनके उसमें परिवर्तन करते हैं जो टीके जो लगाए। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे टीके हैं। अच्छा, पहला जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग का था, जिसके पूरी तरह से अनुवांशिकता में ही परिवर्तन होता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, ठीक है ना, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और तमाम IVF वगैरह जो होता है, जो बाह्य निषेचन जो होता है, और वो ये सारे जो है टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये सब सारी चीजें तो क्या होती है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में वो सारी चीजें आती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है। बहुत सारी चीजें हम लोग समाज में देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग वास्तव में उसकी वास्तविकता समझ नहीं पाते। तमाम सामाजिक घटनाओं पे भी हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में उस चीज तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसका जो टेक्निकली जो सारी चीजें हैं, टेक्निकली ये है क्या, उसको हम लोग समझेंगे। सिंपल सी बात है कि समाज में वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे मानव की उत्पत्ति अथवा जीवों की उत्पत्ति से संबंधित वो सारे क्रियाकलाप हैं, लेकिन वास्तव में अब हम लोग को एक चीज और भी है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत भारत में बहुत जरूरी है। वास्तव में बहुत सारी जो समझ लीजिए मिथक है, मिथक से छुटकारा पाने का या मिथक की वास्तविकता को जानने का एक माध्यम क्या है, सेक्स एजुकेशन, अथवा इस तरह के कोई एजुकेशन चलाया जाए जिससे तमाम चीजों की जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो, ठीक है। और जो ओपन जो माइंडेड लोग हैं
ओपन जो लोग हैं वो ठीक है, बहुत ऐसी चीजें भी होती हैं कि वास्तव में परिवार में उन सब चीजों का या इस तरह की चीजों का एक बार को नाम भी लेना बड़ा अपने आप में पाप जैसा माना जाता है। अभी भारत जैसे देश में अभी कहीं कहीं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी पिछड़ापन कहीं कहीं इस मामले में हम लोग हैं जो संकीर्ण सोच के अभाव में, संकीर्ण सोच का अभाव नहीं, संकीर्ण सोच का प्रभाव है, अभाव नहीं, संकीर्ण सोच है, मानसिकता ऐसी बनी हुई है। लेकिन देखिए होता सब कुछ है। अभी आप लोग ओ माई गॉड है उसमें देखे होंगे, बहुत सारी चीजें कोर्ट में दोनों के चलता है। अक्षय कुमार नाम का उसमें पात्र होता है, फिर अभी कौन ये है, परेश रावल भी होता है, पंकज त्रिपाठी होता है कटघरे में। फिर उसके फैमिली से संबंधित कोर्ट में वकील ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। फिर धीरे धीरे ओपन होते होते एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप लोग जब देखेंगे उस मूवी को तो वास्तव में सेक्स एजुकेशन को लेकर एक धारणा ही पूरी तरह से बदल जाएगी। और उस मूवी ने ऐसा काम भी किया है कि हर किसी को ऐसा लगेगा कि वास्तव में परिवार में या बच्चों में या हर जगह पे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताया जाना चाहिए। ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत भ्रांतियों में रहते हैं, और खासकर स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष व तूफान की अवस्था होती है। ठीक है ना। किशोरावस्था जब बालक बाल्यावस्था से निकल कर जब थोड़ा सा किशोरावस्था की तरफ जब पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा एक चीज और है, हार्मोनल जो चेंजिंग होती है उससे एक चीज तो है कि विपरीत लिंगी प्रभाव भी होता है, आकर्षण भी होता है, ये भी है, सिंपल सी चीज है। लेकिन उस मामले में बालक को अच्छा बुरा गलत सही तमाम चीजें फर्क उसमें नजर आना चाहिए। और ये सारी चीजें तब संभव है जब हम विद्यालयों पे, कॉलेज लेवल पे जब हम सेक्स एजुकेशन को जो देंगे, बताएंगे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि उसी में उलझे रहते हैं, ताने बाने में उसी उलझे रह जाते हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है फिर बात को सोचते हैं वो खाली बेकार में मिथक जगहों पे हम भागते रह गए और कुछ इसमें रखा नहीं है, वो तो क्षणिक चीजें हैं, सब वैसे ही बेकार बकवास चीजें। लेकिन वह है कि सेक्स वास्तव में जीवन को जीने का एक माध्यम भी है, एक इसमें पार्ट भी है, जीवन के लिए एक पार्ट भी है ये। अब हम बात क्या करते हैं, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है। मानव में होता क्या है कि पुरुष और महिला दो है, एक तो पुरुष है, दूसरा चल क्यों नहीं रहा चलाइए। पुरुष और महिला दो है, और दोनों के ही अच्छा एक चीज और भी आप लोगों के इस समाज में, इस पेपर्स में, डिस्क्रिप्टिव में हो चाहे इसी तरह से हो, आए दिन बहुत सारे न्यूज मिल रहे हैं कि फीमेल फीमेल से शादी कर ले रहे हैं, मेल मेल से शादी कर रहे हैं, तो बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि ये नेचर के खिलाफ हो रही है। भाई नेचर प्रकृति में तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन नेचर के खिलाफ हो रहा है। अच्छा उसमें क्या थेरेपी, अच्छा उसमें सर्जरी, दुनिया की तमाम सारी चीज, सर्जिकल चीजें भी कन्वर्जन भी करवा रहे हैं, क्या सेक्स का कन्वर्जन भी करवा रहे हैं। तो क्या है, प्रकृति के खिलाफ ये जाती है। अब हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि मानव के अंदर कुल 46 गुणसूत्र हैं। जो मानव है उसके अंदर कुल 46 गुणसूत्र है, चाहे ये 46 गुणसूत्र। इन 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़ी जो होते हैं गुणसूत्र, वो किसमें होते हैं, ये शुक्राणु। 23 जोड़ी इसमें है शुक्राणु। और ऐसे ही 23 जोड़ी जो होते हैं ये किसमें है, ओवम, अंडा। 23, ठीक है। दोनों के पुरुष और एक मेल और फीमेल के दोनों के संसर्ग से, मेल से संसर्ग से क्या होता है कि अंडाणु और
और इनके मेल से जो बनता है वो क्या बनता है, जो मेल जो इनका हो रहा है उससे क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज और है, शुक्राणु भी क्या है, एक प्रकार की कोशिका है। क्या है? कोशिका है, सेल। एक प्रकार का शुक्राणु भी जो है एक कोशिका है, जिसके केंद्रक में जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये शुक्राणु अथवा अंडाणु की कोशिकाओं के केंद्रक में, ठीक है ना, न्यूक्लियस में ये 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र प्राप्त पाए जाते हैं वो इनके न्यूक्लियस में। ठीक है। अच्छा, दोनों के मध्य जो वह होती है, मतलब एक तरह से शब्दों का जो हेर फेर है ना, बड़ा इनको समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 3-4 शब्द है, बड़ा उसका वो है, मतलब दोनों का जो यहाँ पर मेल होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? निषेचन। ये जो है फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जब दोनों का यहाँ पे मेल होता है, शुक्राणु और अंडाणु का जब मेल होता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? एक प्रकार से जाइगोट बनता है। जाइगोट का जो निर्माण होता है, अच्छा इसमें अब हम लोग अभी इसकी चर्चा तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये जो भी चीजें होती है, ये सारी चीजें ऐसे ही कराए जाते हैं, बशर्ते होता क्या है उसको टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। बस इतना ही होता है कि जो चीजें, जो निषेचन जो प्रक्रिया होती है वो ओवरी में होती है, बशर्ते उसी ओवरी में न करा के उसको क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, और टेस्ट ट्यूब में करा के फिर उसको उसमें गर्भाशय में उसको सेट कर देते हैं। ठीक है ना, ओवरी में उसको सेट कर देते हैं। क्या? जाइगोट। तो ये प्रक्रिया जो है इन दोनों के मेल से जो होता है निषेचन कहलाता है, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनता है। अब एक चीज यहाँ पे ये समझिएगा कि ठीक है, ये तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के पश्चात क्या होता है कि जाइगोट भी जो बनता है उसका भी क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए जाइगोट बना, जाइगोट इस तरह से बना, अब इसका भी विभाजन होता है। विभाजन कैसे होता है? विभाजन कुछ इस तरह से होता है। विभाजन कुछ इस तरह से होता है। और ऐसे ही होता जाता है विभाजन, इस तरह से होता जाता है। और कहां तक होता है ये लगभग 512 अथवा 1024 विभाजन होते हैं किसी जाइगोट का। इस प्रकार से विभाजन, और विभाजन में ही क्या होता है? विकास, मतलब उसके पश्चात इस युग्मनज में भी लगातार विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं। मतलब एक जो है इस तरह से हुआ, तो फिर से 2 हुआ, तो 2 कोशिकाएं बनी, फिर इस तरह से और सारे हुए, तो होते 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 पूरे एक जो है पूरा जो है जाइगोट, उसमें कई सारे विभाजन होते हैं और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो ये जो कोशिकाएं जो बनती है ना, इन्हीं कोशिकाओं को टोटिपोटेंट कहते हैं। अब आप सोचिए, टोटिपोटेंट जो है, टोटिपोटेंट, ये जो एक युग्मनज जो बना, जाइगोट जो बना, जाइगोट से इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है, और ये कोशिकाएं जो विभाजित हो रही है 512 से लेकर 1024 कोशिकाएं। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है, इतने छोटे बनाए हैं, इस तरह से कई ऐसे करके, और बढ़ते बढ़ते धीरे 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 विकास होते होते वो उसमें खंडन खंडन होते हुए, टूटते हुए, विभाजन होते होते हुए इसमें बहुत सारी जो है इस तरह से 512 से लेकर 1024 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि किसी शरीर
उसके लिए बनने के लिए किसी शरीर के उसमें कोशिकाओं की सेल्स की जरूरत होती है। और वास्तव में जितनी सारी कोशिकाएं जो बनती हैं इन्हीं को टोटिपोटेंट करते हैं और ये एक टोटिपोटेंट से ही पूरी शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? इसमें कोई कहीं से कोई क्वेश्चन? अब यहां हम बात क्या करेंगे? बात यहां इस चीज की करेंगे कि ठीक है, मान लीजिए इस तरह की चीजें हुई, निषेचन के पश्चात जो है जाइगोट बना, जाइगोट के पश्चात उसमें बहुत सारी जो है कोशिकाओं का निर्माण हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन के पश्चात जो बहुत सारी जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ उसको टोटिपोटेंट के नाम से हम जानते हैं और एक टोटिपोटेंट से ही पूरा शरीर का निर्माण होता है। यहां तक ठीक है? अब बात यहां ये आती है कि ठीक है, इस तरह से तो मनुष्य का जन्म हुआ, उसका विकास हुआ, लेकिन जुड़वा की कंडीशन में, जुड़वे में भी दो तरह के जुड़वा, एक सेम एक ही लिंग के और एक द्विलिंगी, अलग अलग लिंग के जुड़वे। ये कैसे, क्या मामला है इनका? तो हम लोग थोड़ा सा पहले ये लिख लेंगे मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, और यदि आप लोग लिखना चाहें तो हमारे अथवा अपने शब्दों में हम ही चलिए बताते हैं आपको, लिखिए। और कुछ इस तरह के चित्रों के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चरल उससे जो है आपको नॉलेज भी होगा उसका। चलिए बनाइए, फिर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है? स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना के शुक्राणु जो है, शुक्राणु की कोशिका में कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है? ऐसे ही अंडाणु की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको लिखिए आप। जब इसको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तब फिर बताइएगा, तो फिर मैं बता देता हूँ। मैं एक लैंग्वेज में मैं उसको आपको लिखवा दूँ जो आपको समझने में आसानी है। आप ये समझ लीजिए कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो मामला है, इन सीटू, एक्स सीटू और बहुत सारे उसमें भी कम से कम 7-8 प्रकार थे। वे पिछली बार लिखा है 7-8 प्रकार थे, और आपसे कौन सा वाला पूछ लेगा, हम लोग नॉर्मली वही जानते हैं ना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी खाली एक प्रकार से इस तरह से जाइगोट का निर्माण किया, उसको उठा के सेट कर दिया ओवरी। नहीं, खाली बस वही नहीं है, कई तरह के वही, उसको चर्चा करूंगा, उसका भी अलग अलग टाइप। चलिए खैर, अभी तो हम मेन बेस पे ही चल रहे हैं, बेस पे ही उसको देखें। हो गया? अब लिखे आप, मैं बोल रहा हूं, जब पुरुष व या मेल या फीमेल के मध्य लैंगिक संबंध होते हैं, लैंगिक संबंध होते हैं, तो अंडाणु व शुक्राणु का ओवम व स्पर्म का मिलन होता है, और इनके मिलने से
इसी में ब्रैकेट में बना के कोष्टक बना के लिखेंगे अंडाणु में 23 जोड़ी गुणसूत्र, अंडाणु के कोशिका में ब्रैकेट में बना के लिखेंगे अंडाणु के कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र व शुक्राणु के कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और दोनों के मेल से या दोनों के मेल को निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद अगली लाइन से फर्टिलाइजेशन के पश्चात या निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना, निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना युग्मनज या जाइगोट, युग्मनज या जाइगोट, युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। अगली लाइन से इस युग्मनज में भी लगातार विभाजन होता है, और विभाजन व विकास के पश्चात बहुत सी कोशिकाएं, उसी में बना लीजिएगा इसी तरह से बना लीजिएगा, जैसे बने रहता है। विभाजन के पश्चात बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण होगा, अंततः एक मानव के शिशु का जन्म होता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे, इसमें जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है। ऐसा चीजें होंगी ना, क्योंकि आगे देखेंगे जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है। जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है। जुड़वा बच्चे का जो जन्म का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। एक है
दूसरा द्वियुग्मनज जुड़वा जिसको डाइजाइगोटिक ट्विंस, द्वियुग्मनज जुड़वा जिसको डाइजाइगोटिक जाइगोटिक ट्विंस, जिसको डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब आप लोग इस चीज को टोटी पॉइंट लिख लीजिए अलग से। टोटी पॉइंट इसी में लिखिए, टोटी पॉइंट, TOTI पूछ लेगा क्वेश्चन आपके कि टोटी पॉइंट क्या होता है। टोटी पॉइंट, और टोटी पॉइंट लिखने के लिए क्या करेंगे? टोटी पॉइंट लिखने के लिए और मतलब आप शुक्राणु और अंडाणु को बनाते हुए वहां पे और उसका स्ट्रक्चर बनाते हुए आप उनको यह भी दिखाएंगे कि क्या बनाया उसके बाद, एक जाइगोट, और जाइगोट जो इसका बना, इन दोनों के मेल से जो बना वो क्या बना, एक जाइगोट। ठीक, जाइगोट। और फिर उसको क्रम से दिखाते जाएंगे कि वो 2 पार्ट में टूटा, 4 पार्ट में टूटा, टूटता ही गया। ठीक है, दिखा दीजिए ऐसे, एक पार्ट के बाद 2 पार्ट में टूटा, ऐसे हीरो लगा, 2 पार्ट में टूटा, फिर 4 पार्ट में टूटा, और ऐसे ही मैंने बताया टोटी पॉइंट है अभी आपको इसमें देखिएगा, अभी बताते हैं, हम दिखा देते हैं। पहले आप लोग संरचना बना लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। अब आप लोग लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। मानव के अंदर लगातार विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है। युग्मनज में 512 या 1024 तक की अवस्था, 512 या 1024 तक की अवस्था क्या, टूटने की अवस्था, लिख लीजिएगा, टूटने की अवस्था, जो कि एक गेंदनुमा संरचना होती है, जो कि एक गेंदनुमा संरचना होती है। वो रहेगी संरचना एक बिल्कुल गेंदनुमा है, लेकिन उसी में क्या हुआ रहेगा, उसी में विभाजन हुआ रहेगा, किसका, कोशिकाओं का। और वही जो तमाम इतनी संख्या में जो कोशिकाएं टूटती हैं, उसी में विभाजन होती है, उसी को टोटी पॉइंट बोलते हैं। उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन को ही टोटी पॉइंट। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि मानव में युग्मनज का जो विभाजन होता है, विभाजन को क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन देगा। एक रहेगा उसमें टोटी पॉइंट। हिंदी बड़ा कठिन होगा, इसका क्लिष्ट हिंदी होगा टोटी पॉइंट का, बता दूंगा इसके बारे में कि अवस्था। एक क्या लिखा आपने, एक गेंदनुमा संरचना को ही टोटी पॉइंट कोशिका कहते हैं। को ही टोटी पॉइंट कोशिका कहते हैं। और उसका अगली लाइन से, टोटी पॉइंट कोशिका ऐसी कोशिका होती है, टोटी पॉइंट कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो पूरे शरीर के निर्माण की क्षमता
उसमें निहित होती है, क्षमता उसमें निहित होती है। अब एक चीज यह है कि जो ट्विन्स बनते हैं, एक ह्यूमन से जुड़ा होता है, वो होता क्या है, इसी प्रोटीन पॉइंट की जो प्रक्रिया होती है ना, यही भी इसी प्रक्रिया में जो जाइगोट का जो अलग अलग सेल्स में जो टूटता है कोशिकाओं में ही, यही पे इसी कोशिका में ही, इसी वाले कोशिका में ही ये चीजें टूट के अलग अलग हो जाती है। ऐसे बात समझ रहे हो? ये चीजें यही कोशिका टूटती है, यही कोशिका टूटती है, जो दो कोशिकाओं में बढ़ती हुई है, यही जो एक सिंगल में थी, यही जब दो कोशिका में बढ़ती है इस तरह से, तो वही जब टूट जाती है और यहां से टूटने के फलस्वरूप ये कोशिकाओं में तो अपने ही उसी गेंद संरचना में टूटती ही है। और इन्हीं कारणों से जब कहीं बाई चांस से हम बाई डिफॉल्ट जब वही टूट जाती है, तो ये एक गेंदनुमा संरचना क्या करती है, दो गेंदनुमा संरचना का, और जब दो गेंदनुमा संरचना जो होगा तो ये क्या होगा, फिर उसके बाद ये अलग अलग गेंदनुमा संरचना क्या करेगी, बहुत सारे प्रोटीन पॉइंट्स कोशिकाओं का निर्माण करेगी। भाई एक अभी तक चल रहा था और उसी में हुआ दो गेंद अलग अलग टूट के निकला, तो जो गेंदनुमा जो संरचना हुई वो दो टूट के निकला, तो फिर इसके बाद क्या होगा, फिर यही होगा, अलग अलग में होगा, फिर यही जाएगा आगे की तरफ, फिर ये होगा आकार लेगा। ठीक है भाई? और उसमें क्या होगा, एक ह्यूमनज में क्या होगा, चाहे बालक होगा, बालक ही होगा, और चाहे बालिका बालक ही होगा, विषमलिंगी नहीं होगा, एक प्रकार की ही लिंग, चाहे मैं बताता हूँ उसका भी। और जो कहीं कहीं हो रहे हैं वो दूसरे वाले टाइप से आ रहे हैं भाई, जो मदद में भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, वो अलग है, अभी बस कोई बताता हूँ। अभी यहाँ से बातें हो रही है जुड़वा जो होते हैं। अब आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि कभी कभी किसी महिलाओं को भी केरल में कई जगह पे क्या सुनने में आता है, 4 पुत्रों को जन्म दिया, 4 क्या है, सभी मेल से जन्म दिए। तो कहा भाई जो एक यहाँ से निकल के चला वही गेंद क्या हो गया, वही 4 गेंद के रूप में निकल गए। और 4 गेंद, तो गेंद में हर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो गेंद जैसा संरचना होता है और वही जो है कोशिकाएं तो टूटती ही है, वो क्या करती है, अलग अलग विखंडित जाइगोट में है, उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा है, उन्हीं जो जाइगोट आपका है, जाइगोट जो है, जाइगोट में ही वो जो कोशिकाएं जो विखंडित होती हैं, अलग अलग होती है जाइगोट में ही। तो कोशिकाएं अगर विखंडित न हो तो शरीर का क्या होता है, कहते हैं ना अल्पविकसित। अल्पविकसित क्यों होता है, मतलब कोशिकाओं का विखंडन नहीं होगा, और जब कोशिकाओं का विखंडन नहीं होगा, भाई सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, अरे भैया वो करना पड़ेगा, वो क्या नाम होता है, ये ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो या वो करता है आजकल स्टेम सेल करना पड़ेगा, स्टेम सेल थेरेपी करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, मतलब जो जहां से कोशिकाएं मृत हो गई हैं, जहां से डेवलप ही नहीं कर रही है, तो उसमें कहीं से कोशिका निकाल के जोड़ना पड़ेगा, बाह्य मतलब एक्स सीटू प्रोसेस से, इसी में एक्स सीटू प्रोसेस होता है भाई। और उसको क्या करते हैं, वहां से काटा, दूसरी कोशिकाएं जोड़ा, फिर वहां से वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि विकास होता रहता है। कोशिकाएं क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब कोशिकाओं का वृद्धि विकास होता रहता है। तभी तो होता है ना कि हमारे हाथ पैर बड़े होते हैं, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, शारीरिक जो संरचना में ग्रोथ होता है। और जो वृद्धि होती है, एक मनुष्य के वृद्धि में, जब ग्रोथ में एक नियत समय होता है, बुढ़ापे तक थोड़ी हमारे दांत निकलते रहते हैं, हाथ पैर सब बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, किसी मनुष्य के जीवन पर्यंत होता रहता है। तो जो ग्रोथ होता है वो कोशिकाओं की ही देन है। अच्छा, कहते हैं बुढ़ापा आ गया, ये मोल्डिंग हो गई। मोल्डिंग का मतलब चमड़े बड़े जो होते हैं वो लटकने लगते हैं, हाथ रख के पैर रख के तो होते हैं, तो मोल्डिंग आ गई। मतलब धीरे धीरे कोशिकाएं भी क्या होती है, एक धीरे धीरे मृत होती है कोशिकाएं। तो इसी जाइगोट की जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं में क्या हो रहा है, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है और बहुत सारी कोशिकाएं 512 से लेकर 24 जो कोशिकाएं जो बढ़ रही है और एक ही गेंदनुमा संरचना, उसी संरचना में ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो मतलब इसी को कहते हैं प्रोटीन पॉइंट। और एक प्रकार की प्रोटीन पॉइंट जो होती है कोशिका, उससे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो गेंदनुमा संरचना है, यही बाई डिफॉल्ट एक गेंदनुमा संरचना जो एक जाइगोट होता है, यही बाई डिफॉल्ट दो जाइगोट में क्या होता है, परिवर्तन करता है। तो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ और वो भी एक प्रकार के गुण, चाहे बालक ही बालक होगा या बालिका ही बालिका होगा। कहीं कहीं आप लोगों ने न्यूज में सुना, अरे उस महिला ने तो 6 बच्चों को जन्म दिए, 4 बच्चों को जन्म दिए। तो ये मामला यहीं से होता है और वास्तविकता भी ये होती है। अच्छा, एक चीज और भी करते हैं, देखो भाई, जो जुड़वे बच्चे बड़े कमजोर होते हैं शरीर और हृदय से, लोग कहते हैं उसका वजह है, क्यों कहते हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि ये एक ही था और उसी में से बिगड़ गए 2 गेंद और उसमें भी तमाम कोशिकाएं आगे बढ़ती गई और विकसित होती गई। उनको लगता है कि कम से कम होंगे कोशिकाएं, कम से कम होंगी, विकास हुए होंगे, इसलिए थोड़े कमजोर होंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी जान लो आप, ऐसा कोई विशेष ऐसा प्रोसेस नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज है कि जो न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट मिलता है, पूरा पोषण मिलता है। वास्तव में आप सोचिए कि एक शरीर और 10-10, 12-12 बच्चा पैदा कर देता है, मतलब हद है ये चीज का। अच्छा, उसमें भी पोषण उनको पूरा नहीं मिल पाता है, कैसे मिलता है, फिर उनको बाह्य पोषण और आंतरिक पोषण दोनों में बड़ा अंतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में ही बच्चा रहे तभी उसका एक, कहते हैं कि एक मतलब स्वस्थ मां से स्वस्थ संतान की उत्पत्ति। अब वो सारी चीजें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, सारी चीजें XYZ जितनी भी उसमें होंगी, वो एक जब स्वस्थ जच्चा रहेगी तो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 4-6 लाख इधर हो जा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही जब बढ़ जाएगा, पोषण तो समय बढ़ जाएंगे। अब किसी परिवार में मान लीजिए कोई माँ बाप होंगे, 10 बच्चे हैं, अब थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा सबको भोजन। अब किसी के 2-1 बच्चे हो तो पूरा संतुलित व्यवस्थित उनका होगा ना। तो ठीक है, इस मामले में लोग कहते हैं तो इस तरह से इनका क्या होगा, ट्विंस का निर्माण होगा और ट्विंस भी इस तरह से परिवर्तित होते हैं। और सेम वही सारी चीजें, और एक सबसे खास चीज यह है कि एक ही जाइगोट से का जो क्रैक हुआ है, तो मतलब उनका जो रंग है, उनके जो फेस है, चाल ढाल है, उनके हर एक चीज एक समान है। ठीक है ना, त्वचा का रंग है, चाहे एक ही प्रकार के लिंग है, और सभी रंग रूप हर चीज में वो एक ही तरह से। ठीक है ना। दूसरी चीज कि आप लोग आए दिन न्यूज में एक चीज और भी देख रहे हैं, कभी कभी इन्हीं में क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों का ऐसे जन्म हो रहा है कि बेचारे दोनों जुड़े हुए, सटे हुए, चिपक गए। अब उनकी पीठ होते पीठ से चिपकी हुई है। मतलब ये हुआ कि यहाँ एक अलग तो हुए 2 गेंद के रूप में, एक जाइगोट 2 गेंद के रूप में अलग तो हुआ, लेकिन कहीं न कहीं वो चिपका हुआ, इसी में चिपका हुआ इनका विकास होता है। जो आगे विकास इनका होता है, इनके सेल्स का जो विकास होता है, कोशिकाओं का विकास होता गया, ये कहीं कहीं एक दूसरे से चिपके रहे। ठीक है ना। तो जब चिपके रहे तो उनकी शरीर भी एक साथ चिपकी रहती है। उसी में जो जाइगोट अलग हुआ, 2 गेंद के रूप में 2 संरचनाओं में अलग भी हुआ, तो एक दूसरे से चिपका हुआ। तो क्या हुआ, तो उनका जो जब बर्थ हुआ तो उसमें दोनों चिपके हुए। ऐसी आपको समस्याएं मिलती हैं। तो वही है। अब आप लोग समझ चुके होंगे पूरी तरह से कि निषेचन के पश्चात
जाइगोट का बनना, और जाइगोट के पश्चात जब जाइगोट आगे सेल्स, कई सेल्स में जब उसका विखंडन होता है तो विखंडन के मतलब पहले ही वो क्या होते हैं, अलग दो हिस्सों में टूट जाते हैं। दो गोले और दो गेंद का निर्माण होता है, और उन्हीं दोनों के गेंद से दो, अगर दो बच्चे हैं, 3, 4, 5 जैसे संख्या बढ़ती है उतने ही गेंद में वो टूटे, और फिर उन्हीं गेंदों में क्या होगा, फिर धीरे धीरे उनका इस तरह से संरचना बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह से उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती चली। ठीक है, ऐसे दो गेंद समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सर इसमें ट्विंस में हाँ, मतलब जो कहते हैं कि मतलब एक दूसरे को फील भी करते हैं, तो क्या वो भी होता है? फील करते हैं, मतलब जैसे एक विवाह हुआ दूसरा, एक को कोई समस्या हो दूसरा, कभी कभी ये जो है एक मतलब कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक चीज, दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं। लगभग नॉर्मली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं खून का असर हो जाता है, मतलब सिंपल सी चीजें हैं कि कहीं न कहीं ये चीजें ये स्वभाव होती है। मूवी में दिखाते हैं एक को मारा दूसरे को थप्पड़ लग रहा है, बकवासबाजी में उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। हाँ, ये चीज है कि लगभग वही चीजें उससे संबंधित है, वही बातें हैं। तो जिस माहौल, जिस एटमॉस्फेयर में, देखिए एक चीज है, हमारी एंटीबॉडी उतनी है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसी एटमॉस्फेयर में, हमारे जैसा एक जुड़वा व्यक्ति और है और इसी एटमॉस्फेयर को कवर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितना हमारे अंदर वो सारी चीजें अनुवांशिक जो चीजें होंगी हमारे अंदर, जितना एंटीबायोटिक जो गुण होंगे उतना ही बदल साथ वाले के भी होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही जाइगोट से टूटा हुआ, एक ही स्ट्रक्चर से टूटा हुआ, एक ही जेनेटिकली सारे लक्षण भी उसके अंदर है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि उसको भी बुखार हो ही जाएगा। हमको छींक आएगी लगभग, उसको भी छींक आएगी, हमको जुकाम होगा लगभग, उसको भी, क्योंकि एक ही एटमॉस्फेयर को फेस कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, एक ही सारे गुण उसके लक्षण होंगे, तो एक ही सारे लक्षण जो है दोनों सर्वाइव भी करेंगे। ठीक है, ये चीज। और मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप एक हो, ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों का अलग है, बिल्कुल दोनों का अलग है, होता भी है और नहीं भी हो सकता है और हो सकता है। ज्यादातर लेकिन सर होता है, ज्यादातर होता है केसेज में, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप कई जगहों पे नहीं भी होता है, तो उसका भी कुछ अलग कारण है, हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर जो माता का ब्लड ग्रुप है, हाँ, वो जो ट्विंस बच्चे हैं उनमें भी है। क्या माता का? हाँ, देखिए, मैं उसको बताऊंगा। मैं एक शब्द इस्तेमाल किया था मैंने, जमोग, और फीडिंग के समय जब आफ्टर बर्थ के बाद बच्चों को कभी कभी फीडिंग नहीं कराया जाता है माता का, तो उसका वजह भी होता है कि वो जो ब्लड ग्रुप का कुछ मैचिंग है, तो उसमें एक इंजेक्शन उनको दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है अन्यथा वो किस टाइप का हो जाएगा, जो मिल्क है बच्चे के लिए वो पॉइजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें मैं आपको आऊँगा कि कैसे कैसे उसका क्या होता है, उसका भी विचार होता है, क्यों होता है, और किस किस कारणों से होता है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मामला है, थोड़ा सा इसको देख लें, फिर वो आगे का प्रकरण बड़ा लंबा प्रकरण हो जाएगा। डीएनए सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम, एक ही डीएनए के मामले में अनुवांशिक जो लक्षण है जीन के मामले में, जीन दोनों के एक ही तरह से होंगे। ठीक है ना, इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट एक सेम चीज है। इसके बाद जो है, तो आप लोग लिखना चाहेंगे, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, शब्दों में हमारे लिखना चाहे इस तरह से लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, इसको इस तरह से आप बना सकते लिखवा दे या रहने दे, आपने एक बार रखा ना, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। लिखवा दीजिए, इसको पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर हमको लगता है कि समझने के बाद यदि आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे तो और अच्छा, लेकिन हम लिखवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, लिखवा। चलिए, इसको पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर हम टोटी पॉइंट का बना ही दिए हैं। टोटी पॉइंट के बाद ही यहीं से ह्यूमरस को आप ब्रेक कर दीजिए, ह्यूमरस को जो ये आपका
बांटिए। दो हिस्सों में जाइगोट को बांटने के बाद फिर उनको क्या करिए, एरो से दिखा दीजिए जो उनके कोशिकाओं का टूटना हो रहा, विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं का विभाजन प्रोटीपॉइंट्स में जो हो रहा है, ठीक है, टोटिपोटेंट में जो हो रहा है, टोटिपोटेंट है, टोटिपॉइंट नहीं है, टोटिपॉइंट को लिख दिया, टोटिपोटेंट है, TOTENT, टोटिपोटेंट, टोटिपॉइंट नहीं है, टोटिपोटेंट बोला होगा, मैं टोटिपोटेंट लिख दिया मैंने, टोटिपॉइंट ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं टोटिपॉइंट आपने लिख दिया तो बदल दीजिएगा, टोटिपोटेंट, ठीक है। टोटिपोटेंट तो आप लोगों ने लिख ही दिया है। अब इसमें आगे लिखिएगा, किन्हीं कारणों से यही युग्मनज, किन्हीं कारणों से यही युग्मनज जब दो संरचना में विभाजित होती है तो अलग अलग संरचना कोशिकाओं में लगातार विभाजन होना शुरू हो जाता है, कोशिकाओं में लगातार विभाजन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जुड़वा बच्चों का, अच्छा, जुड़वा बच्चों का जो जन्म होना, उसका शुरुआत कहाँ से, लक्षण कहाँ से मिल जाता है, उसी जाइगोट को दो अलग अलग हिस्से में टूट जाता है। और जब दो अलग अलग हिस्से में टूटा तो क्या किया, वो अलग अलग हिस्से का जो जाइगोट है वो क्या किया, टोटिपोटेंट का निर्माण करना शुरू कर दिया। टोटिपोटेंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स कोशिकाओं में टूटना, विखंडन होना, अलग। तीन बच्चे हैं, तीन जाइगोट बनेगा, मतलब तीन हिस्से में टूटेगा और क्या होगा, टोटिपोटेंट, मतलब अलग अलग कोशिकाओं में दो होगा, चार होगा, ऐसे से बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना, 2, 4, 8 ऐसे 16 इस तरह से टूटता चला जाएगा। भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आए दिन खबरों में पता ही चला, एक माँ ने 6 शिशुओं को जन्म दिया, अब 6 में क्या है, वो सब बालक, ठीक है। अच्छा, बालिका और बालक के केस में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिए उसमें क्या होता है। क्या लिखा है आपने, क्या लिखा, जन्म होता है। और जुड़वा बच्चों में भी, लिंग, रंग, रूप व समस्त प्रकार के लक्षण समान होते हैं। लिंग, रंग, रूप व समस्त प्रकार के लक्षण समान होते हैं। इसी में आगे, कभी कभी एक जाइगोट से बनने वाली कोशिका, एक जाइगोट से बनने वाली कोशिका पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती, पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती, तो आप लोग इसको ऐसे बना दीजिएगा, पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती तो कैसे होती है, ठीक है, टच रहता है, अलग नहीं हो पाती। और इसको भी एक शब्द है इसका, क्या है, तो इस प्रक्रिया को सीमेज कहते हैं, SIMAGE, सीमेज। इस प्रक्रिया को SIMAGE, सीमेज बोलते हैं। आए दिन, आज के समय में तो एक प्रश्न उत्तर पक्का है, बन सकता है, क्योंकि आए दिन बहुत सारे मैसेज वाले आ रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे आप कहीं भी देखो, सोशल मीडिया पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब पे सीमेज बोलते हैं,
नहीं हो पाती तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सीमेज बोलते हैं। और इसके अंतर्गत दोनों शिशुओं के शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं अथवा चिपके होते हैं। एक दूसरे से जुड़े होते हैं अथवा चिपके होते हैं। कभी कभी सर ये भी होता है, मतलब शरीर अलग होता है पर सर जुड़ा रहता है। हाँ बिल्कुल, सिर जुड़ा रहेगा, कहीं पीठ जुड़ा रहेगा, कहीं कमर जुड़ी रहेगी उनकी एक दूसरे से, ठीक है ना। और मजे की बात एक चीज और भी है, कभी कभी भोजन एक ही करेगा, लीवर जुड़ा रहता हाँ कभी कभी एक ही भोजन करेगा और उसका लीवर दोनों में एक ही होगा। कभी कभी उत्सर्जन अंग भी एक ही होगा, भोजन एक ही करेगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये उसी के विखंडन से ही सारी चीजें, ठीक है। मतलब जो नहीं अलग हो पाया वो किस प्रक्रिया में आया? सीमेज की प्रक्रिया में। अच्छा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। बस्ती में जो हुआ था सर, एक महिला ने सांप को जन्म दिया था। सांप को? हाँ सर, वो सब कैसे? फर्जी बात है भाई, सांप सही है कोई नहीं नहीं। सर, हैं? पेपर में सर निकला था। होता है कभी कभी। पेपर में निकला था। देखे रियल में। नहीं नहीं, पेपर में निकला था। अरे पेपर वाले कुछ भी निकालते, सांप को कौन जन्म देगा? वही तो सर, बहुत सर मतलब सोशल मैंने एक मीडिया चीज बताया अभी सबसे शुरू में आपको, जो बानर 46 जोड़ी 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है, वैसे बंदर में कुछ 28 या कितने होते हैं, किसी और जीव में कुछ और होते हैं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इसका कोई मैच ही नहीं भाई, कोई मैच ही नहीं। वही तो सर, वही तो हम भी सोच रहे थे। वो फर्जी बात है सर। हाँ सर, लेकिन सर अमर उजाला में भी सर निकला था, हिंदुस्तान में भी निकला था, हाँ। दैनिक भास्कर में भी निकला। भाई देखो एक बात बताओ, हाँ हाँ हाँ। सांप जैसा बच्चा पैदा हो गया वो अलग नहीं बात सर, है। सर कितने लोग पूजा कर रहे थे सर, उसको सोशल मीडिया पे सर आउट हुआ। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कशेरुकी जीव पैदा होते हैं, हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। सर गुणसूत्र कैसे मैच? वही तो सर, मैच नहीं करेगा। हाँ सर, कैसे करेगा? वही सर, इंसान का तो अलग ही है। नहीं करेगा। अरे भाई अच्छा एक चीज और है, जो ये डॉक्टरों का कमाल गुणसूत्र होते हैं ये सब संख्या में होते हैं। अब भाई देखो, हो सकता है डॉक्टर की लापरवाही। प्रकृति में एक मेल एक फीमेल की जरूरत है ही। हाँ सर, अब कैसे क्या करेंगे? मेल फीमेल मतलब ये तकिया दूसरी बातें जब कर रहा है उसकी बात छोड़ दो। अब क्या पता कहीं, अरे भाई महिला, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम दे दूंगा, हॉस्पिटल में तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ मेल और उसको कन्वर्ट करके किसी और को दे दिया फीमेल है, या दो जुड़वे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो गायब कर दिया, कहा एक ही पैदा हुआ। सर ये भी हुआ होगा, हो सकता हैं? है बच्चे को पूछ निकला कुछ ही निकला रहा हो। बच्चा चोरी सर, या हो सकता वही बच्चा उसके जो ये हो रहे हैं इनके टोटीपोटेंट जो हो रहे हैं, मतलब जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है ना, वो कुछ इस तरह से गिर जुआ संरचना ले लेंगे, सर्पिलाकार संरचना ले लिया हो, कुछ भी हो सकता है, लंबी संरचना ले लिया हो, तो आकृति और संरचना में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा दैत्य नुमा एक चेहरा अपना ग्राम रूप हो जाता है, तो ये भी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और रख रखाव से भी ये सारी चीजें कहने को ये ऐसे बच्चे मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। नहीं आती, क्योंकि वो वास्तव में उनके बाह्य आवरण में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं उनके अंदर कोई विकृति कमी रहती है, इसलिए वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बाहर, ठीक है। जो मतलब सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, हाँ तो उनमें मतलब क्या अनुवांशिक दिक्कत रहता है या फिर कुछ माता से होता है? डाउन सिंड्रोम सर, डाउन सिंड्रोम विकसित नहीं हो पाता, पाता। लक्षण जो विकसित होते हैं, बताऊंगा आगे मैं सब उसको डिटेल में बताऊंगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। मैं इसको नोट कर लेता हूँ गाइस, डाउन सिंड्रोम शायद आप इसमें है नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ, आगे मैं आपको जल्दी डाउन सिंड्रोम है, उसको पूरा डिटेल उसका मैं आपको बता रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम का लक्षण, ठीक है। अब इसके बाद
द्विपद जो जुड़वा होते हैं इसको मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना, कि संशय कुछ बरकरार रहेगा उसमें, रहेगा ना। किस तरह इसमें इतना जान लीजिए, द्विपद जो मैं आपको एक मौखिक बता दूं, देखिए कैमरा चल रहा है। हाँ सर, द्विपद सिर्फ इतना ही होता है कि जो जाइगोट जो बनता है उसमें जो दो अलग अलग उसमें होते हैं, तो बस इतना ही होता है कि जो शुक्राणु और अंडाणु होता है वो अलग अलग दो जाइगोट का निर्माण करते हैं। यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ एक जाइगोट बनाना है और एक जाइगोट से ही दो अलग अलग संरचनाएं बनी, लेकिन उसमें क्या होता है, शुरुआत में ही मतलब पहले वाले के एक स्टेप और पहले दो अलग अलग जाइगोट बन जाते हैं। और इसमें क्या हुआ, पहले वाले जो आपने दोनों जाइगोट पढ़ा है, यहाँ एक जाइगोट ही दो अलग अलग संरचना में टूट जाता है। तब क्या होता है कि अच्छा एक जाइगोट मतलब XX अथवा Y। भाई सिंपल सी बात है, अगर बालक होगा तो एक ही जाइगोट में क्या होंगे, XY दोनों होगा, तो XY भी जो ये है, ये दो अलग अलग गुण, इसमें XY का गुण, इसमें XY का गुण, तो बालक देखो बालक XX बालक। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो दो जाइगोट बन रहे हैं इसके पश्चात फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो दो जाइगोट बन रहे हैं वही अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं। और मजे की बात यह भी है कि जो दो जाइगोट यहाँ बन रहे हैं ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडाणु और शुक्राणु के मेल से यहाँ जो दो जाइगोट बन रहे हैं तो क्या है, उसमें अलग अलग लक्षण लैंगिक लक्षण है। मतलब एक में अगर एक जाइगोट में अगर XY होगा, एक में X है, और वही फिर दोनों जाइगोट क्या करेंगे, प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करते हुए, कोशिकाओं का विभाजन करते हुए, और फिर अंत में एक जो है अलग एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना भाई। ऐसे हमारे घर में एक बेटी एक बेटा, मेरे सबसे बड़े एक बेटी और एक बेटा, दोनों एक साथ होती है। हमारे भी ये तो उसमें यही होता है कि जो जाइगोट होता है यही शुरू में ही लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों का चेहरा एक जैसा रहे, दोनों के कायिक जो वर्ण है संरचना एक जैसा रहे, ये उसमें जरूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ जाइगोट ही अलग अलग हो गया ना। और जाइगोट जब अलग हुआ तो मतलब उसमें बहुत सारी तमाम चीजें, जीन्स ने ही बहुत सारी चीजें परिवर्तन कर दिया। ये भी कोई उसी में एक बालिका माँ को पड़ी रहेगी तो कोई बालक पिता को पड़ा रहेगा, कोई बालिका और बालक माँ पिता दोनों नहीं पड़ा रहेगा, उनके बाबा को पड़ा रहेगा, उनके मामा को पड़ा रहेगा। ऐसी चीजें मतलब माँ पक्ष मातृ पक्ष किसी की तरफ जा सकता है, तो जीन्स है, वाहक है। अब जब मामला इलेक्ट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है तब तो हम कह पाते हैं कि भैया पैसा है, आंखें ऐश्वर्या राय वाले दीजिएगा, तो ऐश्वर्या राय वाले, अच्छा ऐश्वर्या राय का भी आंखें कैसे देते हैं लोग, ऐश्वर्या राय कोई बता के इसमें थोड़ी देते हैं, ऐश्वर्या राय की आंखें आ जाए तो आ जाती नहीं। ऐश्वर्या राय के जीन उन कहीं लाते खोज के क्या चीज है इनके अंदर ऐसा इनकी आंखें और उसी को मिक्स कर देते हैं। तो संबंधित जिसका भी चाहिए वो क्या करते हैं, पहले से ला के रखे रहते हैं उनके संबंधित चीजें डीएनए से। वे देखिए ऐश्वर्या राय जी आप जैसी आंखें लोगों को डिमांड है, तो अपने आप जरा सा बाल बल दे दीजिए, तो बाल से अपना क्या किए, उनके पूरा जीन का वो आविष्कार किए, पूरा रिसर्च किए और उसको उठा के इस तरह से जा रहे हैं। उनकी आंखें हो गए, उनके शरीर हो गए। बहुत लोग आप पेरेंट्स जाएंगे वहाँ पे कहेंगे जब हम दोनों लोग काले हैं हमारा बच्चा गोरा हो रहा तो उसमें क्या करते हो, परिवर्तन करते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसा है 20,000 रुपये ज़्यादा लगेगा उसमें, अरे कोनो बात है 25,000 बच्चा गोरा हो। चलिए खैर चलता रहेगा।